नमस्कार दोस्तों, रुबाबदार प्रणाम कर रहा हूं मैं आपका दोस्त। मेरा नाम है गुरु और आप सुन रहे हैं क्या, गप्पा विद गुरु। लास्ट वीक हमने एक कहानी की शुरुआत कर रखी है और उस कहानी को आज के एपिसोड में अंजाम तक पहुंचाना है। क्या हुआ था लास्ट वाले एपिसोड में, याद भी है आपको? वेल, मैं आपको सुनवा रहा हूं कहानी सचिन और स्नेहा की, जिसका नाम चिंकू भी है। उन दोनों के बीच में प्यार पलता है। वैसे वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी थे, लेकिन फिर उनके बीच में रिश्ता पलपने लगता है और वो रिश्ता प्यार का रूप धारण कर लेता है। उसके बाद बात यहाँ तक आई थी कि उन दोनों के बीच में बहुत जोर का झगड़ा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे हैं। बस यही पिक्चर है। और इसके बाद क्या होता है, कैसे होता है, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। गुरु आपको सब कुछ बताएगा आज के एपिसोड में, ठीक है? तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की, एपिसोड नंबर 7 की, अ लॉन्ग ड्राइव विथ रॉन्ग ड्राइवर। तो आपके दिमाग में ये विचार आ रहे होंगे कि क्या सच में ये लॉन्ग ड्राइव जो है, इस ड्राइव में जो ड्राइवर है वो रॉन्ग यानी गलत है? वो आपको पता चलेगा इस स्टोरी के अंत में, यानी कि आज के एपिसोड के एंड में। जब सचिन और चिंकू उस दिन हिंडलगा के गणपति मंदिर में गए थे मिलने के लिए, तो उनके बीच में एक डील हुई थी। यानी वो दोनों शादी के लिए राजी हो चुके थे, लेकिन वो डायरेक्ट शादी नहीं करना चाहते थे। उन्होंने ये फैसला कर लिया था कि कुछ दिन वो एक दूसरे के साथ रहते हैं, ताकि एक दूसरे की कमियां, एक दूसरे के अच्छे बुरे गुण एक दूसरे को पता चले। और इसलिए उन्होंने ये तय किया था कि वो किसी दूसरे शहर में जाकर रहेंगे। देखिए, जो चिंकू थी वो बीकॉम के लास्ट ईयर में पढ़ रही थी और उसे आगे पढ़ाई को कंटिन्यू भी करना था। सचिन ये आइडिया देता है कि हम एक काम करेंगे, हम जाएंगे बेंगलुरु, तुम वहां पर MBA कर लेना और मैं वहां पर तुम्हारे लिए कंपनी देने के लिए आ ही जाऊंगा। हम दोनों एक दूसरे के साथ में रहेंगे और आगे जो होता है वो तो देखा ही जाएगा। उसके बाद अगर हमारे बीच में बात बनती है तो हम शादी करेंगे, लेकिन अगर हमारे बीच में बात नहीं बनती है, कोई ऐतराज नहीं, कोई गल नहीं, जो होना है वो होगा। लेकिन स्नेहा को बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम इस तरह की नेगेटिव बातें करते हो जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं इतना प्यार करती हूँ तुमसे और तुम्हें उसकी जरा भी पड़ी नहीं है। तुम ना बहुत टेक्निकल हो, तुम हमेशा गणित की तरह सोचते हो, तुम हमेशा रिश्तों को नापते हो, जो मुझे पसंद नहीं है। लेकिन सचिन कह पड़ा, देखो स्नेहा, मैं ये नहीं चाहता कि फ्यूचर में तुम्हें दुख मिले। मैं तो यही चाहता हूँ कि फ्यूचर में तुम्हें बहुत सारा प्यार मिले और इसी के लिए ये मेरी सारी कोशिश है। तुमको थोड़ा यकीन और भरोसा दिखाना होगा मेरे पर। वो दोनों कहते हैं ठीक है, वैसे ही करेंगे। प्लान के मुताबिक स्नेहा अपने घर में बताती है, पापा मैं आगे की पढ़ाई बेंगलुरु में करना चाहती हूँ, मैं MBA करना चाहती हूँ। पापा को बहुत गुस्सा आता है। वैसे भी वो अल्कोहलिक जो थे, वो कहते हैं कि उधर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अच्छा रिश्ता देखेंगे, शादी कर देंगे, शादी के बाद ससुराल वाले अगर तुम्हें पढ़ाते हैं तो पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई पढ़ने की जरूरत नहीं। लेकिन स्नेहा बहुत जिद्दी थी। वो अपना मोर्चा माँ की ओर मोड़ देती है। सबसे पहले अपनी माँ को मना लेती है, माँ को बता देती है कि एजुकेशन का क्या महत्व है। और हमारी स्नेहा जो थी वो टिपिकल फेमिनिज्म वाली लड़की नहीं थी, उसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स भी थे। तो ये जब माता जी को पता चलता है तो वो कहते हैं ठीक है, मैं तो राजी हूँ, लेकिन अब पापा को कैसे बताएंगे? जैसे तैसे करके उनके जो पापा थे उनको भी समझाया जाता है। वो 100% राजी तो नहीं थे, लेकिन पूरी फैमिली एक तरफ तो वो भी एक तरफ नहीं हो सकते थे ना। तो इसलिए वो कहते हैं ठीक है जाओ, लेकिन मैं तुम्हें 1 साल का वक्त दूंगा। 1 साल में अगर अच्छे मार्क्स आते हैं तो तुमको आगे पढ़ाई करने का मौका मिलेगा
और अगर अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं तो तुम्हें वापस आना होगा। स्नेहा कहती है ठीक है, ये शर्त मुझे मंजूर है। स्नेहा आज बहुत खुश थी। उसे फाइनली परमिशन मिल चुकी थी बेंगलुरु जाने की। वो सपने देख रही थी किस तरह वो उस शहर में जाएगी, पढ़ाई करेगी। वैसे उनके बीच में और एक बात हुई थी, सचिन स्नेहा को जॉब के लिए भी मदद करेगा और वहां पर वो एक छोटी सी जॉब ढूंढेंगे जहां पर स्नेहा खुद कमाएगी, क्योंकि स्नेहा यानी चिंकू को ये नहीं चाहिए था कि वो किसी और के पैसे पर बाहर रह रही है। तो इसलिए सचिन भी कह देता है ठीक है, मैं मेरे जो भी कॉन्टैक्ट्स हैं उन्हें इस्तेमाल करके तुम्हें मदद करूंगा और तुम्हें जॉब दिलाने की कोशिश भी करूंगा। जैसे टिपिकल प्यार वाला माहौल होता है ना, वैसे ही सब कुछ चल रहा था उस फोन कॉल पर। अब ज़्यादा मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। वैसे मैं यहाँ से सिर्फ बातें कर रहा हूँ। अगर आप मुझे देख पाते तो शायद मेरा चेहरा आपको लाल दिखाई देता। खैर, मैं कहानी में आगे बढ़ूंगा। बेलगाम से बेंगलुरु जाना, यहाँ पर ना एक बहुत बड़ा मैजिक हो जाता है। क्या होता है, सचिन को एक बहुत जरूरी काम आता है। कब? जिस दिन उनको जाना होता है ना, उसी दिन। और वो काम क्या था चिंकू को बिल्कुल पता नहीं था। बस सचिन ये कहता है कि चिंकू तुम एक काम करना, मैं तुम्हारे लिए ट्रेन का टिकट बुक करूंगा, तुम आगे जाना, मैं पीछे से आऊंगा। तुम वहां पर सुबह जाना, शाम तक मैं वहां पर आ ही जाऊंगा और तुम्हें वहां पर कोई डरने की जरूरत नहीं है। मेरा और एक दोस्त है, वो तुम्हें वहां पर पिक कर लेगा। तुम वहां पर जाकर थोड़ा आराम कर लेना, तब तक मैं आ ही जाऊंगा। सचिन के हाँ में हामी भरकर स्नेहा बेंगलुरु के सफर की तैयारी करने लगती है। देखते ही देखते वो दिन बहुत करीब आ जाता है और उस दिन स्नेहा अकेली बेंगलुरु के लिए ट्रेन से रवाना भी हो जाती है। शहर उसके लिए बहुत नया था। उस शहर में जैसे ही वो उतरती है तो वो दोस्त उसे तुरंत ढूंढ लेता है। उनके बीच में कांटेक्ट था, उनके बीच में नंबर्स एक्सचेंज हो चुके थे, तो कोई तकलीफ नहीं थी। लेकिन फिर भी चिंकू अंदर ही अंदर बहुत डर रही थी। उसे बहुत अनकंफर्टेबल सा लग रहा था, लेकिन कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। वो उस दोस्त के साथ जाती है उसके घर में। उसके घर में जाने के बाद उसे पता चलता है कि सचिन का ये दोस्त शादीशुदा है और उसकी बीवी घर में इसका इंतजार कर रही थी। उसे बहुत अच्छा लगता है। ये उस दोस्त के बीवी के साथ बहुत गप्पे लड़ाती है, रिलैक्स हो जाती है और देखते ही देखते वो दिन भी गुजर जाता है। शाम का समय वो इंतजार ही कर रही थी कि कब सचिन बेंगलुरु में आता है और कब मैं सचिन के कार में बैठकर बेंगलुरु शहर घूमती हूँ। और उतने में उनके घर की बेल बजती है। जैसे ही बेल बजती है तो स्नेहा खुद जाकर दरवाजा खोलती है। देखती है तो दरवाजे में सचिन ही था। वो सचिन को अंदर बुलाती है। वो कहती है कि तुमने बहुत अच्छा प्लानिंग किया है, आई एम प्राउड ऑफ यू। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं तुम्हारे कांटेक्ट में हूँ। तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत नेक इंसान हो। सचिन कहता है कि इतना क्यों प्रेज कर रही हो? चिंकू कहती है इतना बड़ा शहर मैंने अकेले में कभी नहीं देखा है। मुझे ना अलग से फीलिंग आ रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा करने जा रही हूँ। मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी और तुमने जिस तरह से चीज़ों को मैनेज किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा और इसीलिए मैं तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। वैसे सचिन, मैं तुम्हारे साथ ना अकेले में मिलना चाहती हूँ। क्या हम आज रात लॉन्ग ड्राइव पर जाए? सचिन कहता है कि मैं अभी अभी आया हूँ और तुम लॉन्ग ड्राइव की चर्चा कर रही हो। हम आराम से बैठ कर बात करते हैं। चिंकू बोलती है ठीक है और उसे अंदर बुला लेती है। रात का खाना चारों लोग, सचिन, चिंकू, सचिन का दोस्त और उसकी बीवी, चारों लोग मिलकर खाते हैं। खाना बहुत एंजॉय करते हैं सब लोग मिलकर। वो दोनों ही कपल्स अपने अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं। अब चिंकू फिर एक बार सचिन को याद दिलाती है, कहती है कि बेंगलुरु में मैं तुम्हारे साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहती हूँ। कल का दिन सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ में होना चाहिए। सचिन कहता है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अभी तुरंत मेरे पास कार नहीं है, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मैं नई जॉब ढूंढ लेता हूँ और उसके बाद हम जाएंगे लॉन्ग ड्राइव पर। क्या मतलब नया जॉब, कार नहीं है? सचिन, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ठीक ठीक समझा कर बताओ एग्जैक्टली क्या हुआ है। अब सचिन को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या पता है। वो बहुत सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था कि बहुत कुछ बड़ा होने वाला है।
चिंकू बहुत टेंशन से फिर एक बार सचिन को पूछती है, तुम तो हमेशा कार में घूमते थे, तुम्हारी कार कहाँ गई? तब जाकर सचिन के दिमाग में फ्लैश होता है कि चिंकू ने सचिन को गलत समझ लिया था। देखो चिंकू, मेरा मकसद ये नहीं था कि मैं तुम्हें चीट करूं, लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हें पता होगा कि मैं एक मामूली सा ड्राइवर हूँ। चिंकू, तुमने ये गलती कैसे कर दी कि तुमने मुझे एक अमीर इंसान समझ लिया? मैं भी तुम्हारी तरह एक गरीब लेकिन अच्छे कुटुंब से ताल्लुक रखता हूँ। ये बात मैंने तुम्हें बताने की पूरी कोशिश की है चिंकू, लेकिन कभी मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा, जिसके बारे में आप सब लोग जानते ही है। झगड़ा करके स्नेहा बेलगाम वापस आती है। वो बेलगाम को वापस आती है उसके कुछ ही दिनों के बाद हिंदुस्तान में कोरोना यानी कोविड-19 का वेव आना शुरू हो जाता है और उसी के चलते देश में लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हो जाता है। सबसे पहले 2020 का लॉकडाउन, जो 8 महीनों का लॉकडाउन था। उस लॉकडाउन में सचिन तो बेंगलुरु में ही था। अब तो सचिन के पास नौकरी भी नहीं थी, वो अपने दोस्त के यहाँ रह रहा था कुछ दिनों के लिए। उसके बाद सचिन बेंगलुरु में रहने के लिए एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है और वहाँ पर एक छोटा हॉस्पिटल भी था, जिस हॉस्पिटल में वो एक जॉब करने लगता है, रिसेप्शनिस्ट काउंटर पर केस पेपर बनाने का जॉब। सचिन तो अपने काम में बिजी था, लेकिन चिंकू का मन नहीं लग रहा था बेलगाम में। वो हमेशा सचिन के बारे में ही सोचती। वो खुद को हमेशा डांटती कि अब तुझे भूल जाना चाहिए। सचिन नाम का कोई बंदा तेरी जिंदगी में था, ये महज एक सपना था और उस सपने को अब भूल जाना चाहिए। लेकिन समय उसे ये करने नहीं दे रहा था और जितना वो सचिन को भूलने की कोशिश कर रही थी, उतनी ही वो सचिन के और करीब आ रही थी। उसके मन में यही प्रश्न आ रहे थे कि सच में सचिन एक बहुत अच्छा बंदा है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसमें मेरी भी तो क्या गलती है? मैंने तो पहले से खुद को बताए रखा था ना, मुझे तो शादी रईस इंसान से करनी है। हाँ, ये बात तो ठीक है, लेकिन ये मेरा फैसला था, इसमें सचिन की क्या गलती थी? इस कश्मकश में एक बार वो सचिन को फोन भी मिलाती है, लेकिन सचिन फोन नहीं उठाता क्योंकि अब सचिन का तय हो चुका था। वो किसी रिश्ते में नहीं फंसना चाहता था, वो जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था और उसे कोई रुकावट नहीं चाहिए थी और इसलिए वो चिंकू को अवॉइड कर रहा था। और इस सब के बीच में करीब करीब 8-9 महीने हो चुके थे। देश फिर एक बार धीरे धीरे खुल रहा था। देश में जो बड़े शहर थे वो फिर एक बार अपनी रफ्तार पकड़ने की कोशिश ही कर रहे थे। चिंकू के साथ जो भी हुआ था वो सारा चिंकू ने अपने घर में नहीं बताया था। उसने फिर एक बार अपने घर में झूठ ही बोला था कि लॉकडाउन की वजह से मैं वापस आई हूँ और लॉकडाउन जैसे ही खत्म होगा मैं फिर एक बार बेंगलुरु जाऊंगा। चिंकू ने फैसला बना लिया था कि फिर एक बार वो बेंगलुरु जाएगी, सचिन से मिलेगी। जैसा चिंकू का प्लान था, चिंकू बेंगलुरु आती है, सचिन से मिलती है, लेकिन सचिन मानने के लिए तैयार नहीं था। सचिन, मैं मानती हूँ मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन मैं तुम्हारे अलावा किसी और को नहीं सोच पा रही हूँ। ये कोई मामूली सा प्यार वार नहीं है। मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो टिपिकल लव मैरिज करके अपनी फैमिलीज को ट्रबल में लाती है। मैं तो हमारी फैमिली को बहुत ब्राइट दिन दिखाना चाहती हूँ और साथ ही मैं तुम्हारे फैमिली की जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हूँ। हम लोग मिलकर काम करेंगे। मेरी पढ़ाई के लिए तुम मुझे मदद करना, हम जिंदगी में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इतना सब सुनने के बाद सचिन के पास लफ्ज नहीं थे, फिर भी वो कहता है कि अभी तुरंत तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हें इंतजार करना होगा, मुझे समय चाहिए। तुमने कहा था ना चिंकू, हमारी जिंदगी कोई फिल्म की कहानी नहीं है। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ फिल्मी हो रहा है? थोड़ा समय दे दो, लेट मी मोल्ड माई सेल्फ। चिंकू कहती है ठीक है। उस मीटिंग में उन दोनों के बीच में एक डील हुई थी, अगले 8 दिनों तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे और किसी भी प्रकार का कांटेक्ट नहीं रखेंगे। डील के मुताबिक वो 8 दिन तक एक दूसरे से नहीं मिलते, ना किसी प्रकार का कांटेक्ट। 8 दिन के बाद जब वो एक दूसरे से मिलते हैं तो चिंकू बहुत खुश थी।
चिंकू को सचिन की आंखों में उसके लिए प्यार दिखाई दे रहा था। उस प्यार को लफ्जों में बयां करने की कोई जरूरत नहीं थी। ना चिंकू कुछ कहती है, ना सचिन कुछ बोलता है। वो एक दूसरे के बहुत करीब आते हैं और एक दूसरे को बिलक कर रोने लगते हैं। समय का कुछ नहीं पता चल रहा था। वो दोनों खुद को संवारते हुए जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वादा करते हैं। तो कैसी लगी आपको कहानी? सच में अच्छी लगी है? क्या आप खुद को देख रहे थे इस कहानी में? अगर हाँ तो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। अगर आपको और कुछ अलग सुनना है तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आज के लिए यहाँ पर रुकना चाहता हूँ। फिर आऊँगा अगले बुधवार आपसे मुलाकात करने के लिए। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल एंड जय हिंद, वंदे मातरम।